हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा माध्यमी टेक से एक बार दोबारा हाजिर हुआ हूं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके। आज का हमारा टॉपिक है मारियाडीबी में यूजर कैसे क्रिएट होते हैं और उनको परमिशंस कैसे देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद। यस फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल, जिसमें मैं आपको एक तो रिमोट सिस्टम से इसको कैसे लॉगिन करना है, मतलब हमारे माईएसक्यूएल सर्वर को रिमोट सर्वर से कैसे कनेक्ट करना है, आज आपको ये दिखाऊंगा। साथ में यूजर क्रिएट करना और उसको परमिशंस देना, यानी उसको कैसे परमिशंस देंगे वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। मेरा लास्ट वीडियो थोड़ा सा लंबा चला गया था, इसलिए मेरे को मैसेज आए थे कि आप अपने वीडियो थोड़ा सा छोटे कर दीजिए। तो मैं ट्राई करूंगा कि आज मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए, तो मैं आपको जल्दी प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। बट मेरी कोशिश क्या रहती है कि मैं उसको ज़्यादा आपको डीपली समझा पाऊँ कि जो मैं कमांड कर रहा हूँ उसका मतलब क्या है और जो सिंटैक्स रहता है उसको कैसे टाइप करना है, जिसकी वजह से मेरे वीडियोस थोड़े से लंबे चले जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने माईएसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट कर लेता हूँ। कमांड रहेगी MySQL -u root -p पासवर्ड के लिए, पासवर्ड माध्यमी। तो अभी मेरे को सबसे पहले क्या करना है, मेरे को सबसे पहले एक यूजर क्रिएट करना है, क्योंकि मैंने रिमोटली रूट की जो एक्सेस करने की जो इसकी परमिशन थी मैंने उसको डिसअलाउ कर दिया था। तो मेरे को एक नया यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कमांड रहेगी, क्रिएट यूजर सिंगल कोमा माध्यमी यूजर मैं बना देता हूँ @लोकल होस्ट। अब इसमें मेरे को पासवर्ड सेट करना है आइडेंटिफाइड, मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ, आइडेंटिफाइड बाय माध्यमी कोलन। तो ये सिंटेक्स का मतलब ये है कि एक यूजर क्रिएट कर रहा हूं मैं, क्रिएट यूजर यानी क्रिएट यूजर माध्यमी, जो कि सिर्फ लोकल होस्ट पे ही मेरे को एक्सेस कर पाएगा माध्यमी, और लोकल होस्ट से ही मैं इसको, यानी ये मेरे जिस सर्वर में मैंने डेटाबेस इंस्टॉल किया है, मारियाडीबी इंस्टॉल किया है, ये उसी में ही इसको एक्सेस कर पाएगा, रिमोटली एक्सेस नहीं कर पाएगा। और आइडेंटिफाइड बाय माध्यमी यानी ये पासवर्ड है, जो माध्यमी मैंने ये वाला माध्यमी जो है ये यूजर है, और ये वाला जो माध्यमी है ये मेरा पासवर्ड है। एंटर करेंगे तो मेरा जो यूजर है वो क्रिएट हो चुका है। अब इस यूजर को क्या है कि सिर्फ लॉगिन होने की परमिशन है, बट किसी डेटाबेस को ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो एक बार इसको मैं सिर्फ लॉगिन करके देखता हूँ। एग्जिट, मेरे यूजर का नाम है माध्यमी, एंटर करूंगा माध्यमी पासवर्ड, और इसमें मैं चेक करता हूँ शो डेटा बेसिस। तो आप ये देखेंगे कि इसमें कोई भी डेटाबेस मेरे को शो नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने इसको डेटाबेस की कोई भी परमिशंस नहीं दी है। तो अब इसको मेरे को डेटाबेस की परमिशन देनी है। इसके लिए मेरे को रूट से लॉगिन होना पड़ेगा, पासवर्ड रहेगा माध्यमी, एंटर। अब मेरे को इसमें परमिशन ग्रांट करनी है, तो उसके लिए मेरी कमांड रहेगी ग्रांट ऑल बोले तो सभी परमिशंस इसको मैं दे रहा हूँ ऑन डेटाबेस। कौन से डेटाबेस पे, कोरोना डेटाबेस पे, यानी जो माध्यमी का जो यूजर है उसको कोरोना डेटाबेस के लिए मैंने फुल परमिशंस दे रहा हूं
corona.star, मतलब ये मेरा डेटाबेस है corona.star। स्टार बोले तो जितने भी मेरे कोरोना से रिलेटेड जितने भी मेरे नाम से जितने भी मेरे डेटाबेस होंगे उन सबको टू इसको देनी है परमिशन, किस यूजर को देनी है, मादेमी @local host। ओके और एंटर। अब क्या होगा, अब मैं दोबारा मादेमी से लॉगिन होता हूं, मादेमी। अब आप क्या देखेंगे, जैसे ही मैं शो डेटाबेस करूंगा तो इसमें कोरोना का डेटाबेस आ चुका है। अब मैं कोरोना के रिलेटेड इसमें से कोई भी क्वेरी अगर चलाता हूं तो वो इसमें रन हो जाएगी। अब मैं आपको एक नया अपना इंस्टेंस लॉगिन करता हूं दूसरे इंस्टेंस से इसको। इसका आईपी है 1123, सॉरी ये तो इसका ही है। मादेमी पासवर्ड एंटर करूंगा और इसका पासवर्ड है मेरा 1122। एक नई विंडो ओपन करता हूं, यहाँ पे SSH करता हूं 192.168.1122 यूजर नेम, यस पासवर्ड रहेगा। ओके ये मैं लॉगिन हो चुका हूं, sudo से एंटर कर लेता हूं। सबसे पहले आपको MariaDB का क्लाइंट इंस्टॉल करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस रहेगा, मैंने ऑलरेडी कर रखा है। इसमें मेरी कमांड रहेगी MySQL। अब MySQL मैंने क्या किया था, मैंने जो यूजर बनाया था उसको सिर्फ लोकल होस्ट का एक्सेस दिया था, जो मैंने यूजर मादेमी क्रिएट किया था। तो एक बार इसको मैं दूसरे सिस्टम से लॉगिन करके देखता हूं अगर वो होता है या नहीं होता है। MySQL -u मादेमी -p पासवर्ड और -h होस्ट, यानी होस्ट क्या है तो इसका पासवर्ड क्या है exit IPA। तो मेरे सिस्टम का पासवर्ड है 11.23 192.168.1123 और तो आप जैसे ही इसमें पासवर्ड के लिए तो मेरे को प्रॉम्प्ट आ गया, बट जैसे ही मैंने पासवर्ड डाला तो ये मेरे को बोल रहा है कि आपको परमिशन नहीं है, नॉट अलाउड। ओके अब मेरे को एक नया यूजर यहाँ से क्रिएट करता हूँ जिसको मैं परमिशंस दूंगा रिमोटली एक्सेस करने की। मादेमी क्रिएट यूजर टेस्ट आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड मादेमी सेम एक्सेस डिनाइड यू नीड टू। अच्छा ओके मैंने एक्चुअल में मादेमी से लॉगिन करा है, मेरे को रूट से लॉगिन करना पड़ेगा। मेरी कमांड रहेगी क्रिएट यूजर टेस्ट लोकल होस्ट की जगह पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगाना है, यानी परसेंटेज बोले तो मैं कहीं से भी लॉगिन कर सकता हूँ मादेमी। ओके अब इसको मेरे को परमिशंस देनी है ग्रांट corona.star, यानी कोरोना के नाम से जितने भी मेरे डेटाबेस होंगे उन सबको, और यूजर का नेम मैंने दिया है अभी टेस्ट और यहाँ पे परसेंटेज। मतलब मैं कोरोना नाम के जितने भी डेटाबेस हैं उनको टेस्ट यूजर से कहीं से भी यानी रिमोटली भी एक्सेस कर पाऊंगा। उसके लिए एंटर
एग्जिट करते हैं, सॉरी, एग्जिट, सेकंड कंप्यूटर पे जाता हूं। अब यहाँ पे मेरी जो नई यूजर का नाम रहेगा टेस्ट, पासवर्ड सेम। तो आप ये देखेंगे कि ये मैं MariaDB में एंटर कर चुका हूँ। शो डेटाबेस कमांड चलाऊंगा, शो डेटाबेसेस। तो ये मैं कोरोना के डेटाबेस में आ चुका हूँ। ओके, यूज कोरोना, तो ये मैं कोरोना का डेटाबेस देख सकता हूँ। अब मैंने उस सिस्टम में मैंने अपने मेन सर्वर में कोविड-19 का एक टेबल क्रिएट किया था, तो वो यहाँ पे मेरे को शो हो रहा है या नहीं वो मैं आपको देख लेता हूँ। टेबल्स, शो टेबल्स, एंटर। तो ये आप देख सकते हैं कि कोविड-19। अब जो मैं एक आपको नया चीज दिखा रहा हूँ वो है कि जैसे अभी मैं आपको टेबल्स के अंदर का डाटा दिखाता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट कमांड मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखा दी थी, जबकि मेरा जो लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लीजिए, तो उसमें आपको इंस्टॉलेशन के बारे में पता चल जाएगा। और जो मैंने यूज, क्रिएट, ड्रॉप एंड सेलेक्ट कमांड बताई थी वो आप देख सकते हैं। फ्रॉम, तो अभी मेरे को यहाँ पे टेबल का नेम देना है कोविड-19। तो ये मेरा टेबल है जो मैंने क्रिएट किया था। अब मेरे को इस टेबल में से कोई एक एंट्री डिलीट करनी है, तो वो मैंने कैसे करनी है या मुझे कैसे करनी है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने फिलहाल ये सेम नेम, सेम एंट्रीज डाली थी सारी के सारे, बट आप देख रहे होंगे कि सीरियस केसेस में मैंने अलग अलग एंट्रीज हैं। अब मेरे को कोई एक एंट्री डिलीट करनी है, जैसे 27 वाले, इसमें 27 सीरियस केसेस थे, मेरी गलत एंट्री हो गई थी, इसको मेरे को डिलीट करना है। और इसको दोबारा से मेरे को अगर करना हो, बनाना हो, तो मेरे को इसको डिलीट कैसे करना है आज मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो उसके लिए मेरी कमांड रहेगी डिलीट फ्रॉम टेबल नेम कोविड, वेयर, मतलब डिलीट कौन से टेबल से करना है और कहां करना है। अब फ्रॉम वेयर सीरियस नेम, मतलब मेरे को ये करना है कि एंट्री कौन सी मेरे को देखनी है। अगर यूनिक कोई यूनिक है तो मैं वो कर सकता हूं कि इसका सीरियस नेम, स्पेलिंग CICRIOUS, सीरियस केसेस इज इक्वल टू 27, कोलन लगाएंगे, एंटर। कोरोना कोविड डजंट, कहाँ पे मेरी, सॉरी कोविड नहीं है, ये कोविड-19 है, सॉरी कोविड-19। अब इसका जो मेरी सिंटेक्स है, इसका जो मीनिंग है वो मैं बता देता हूँ। इसमें क्या है कि डिलीट, यानी मेरी डिलीट कमांड चलेगी फ्रॉम कोविड-19, मतलब मेरे कोविड-19 टेबल्स जो है उसमें डिलीट कमांड चलानी है। कहाँ चलानी है, वेयर सीरियस केसेस, यानी मेरे टेबल्स के जो हेडिंग रहेंगे उसमें मेरे को, जहां पे मेरे को कोई यूनिक वैल्यू मेरे को करनी है, तो उसके लिए मेरे को क्या है कि सीरियस केसेस, यानी सीरियस केसेस वाली रो में जाएगा, कॉलम में जाएगा, और वहां पे देखेगा कि 27 जिस भी 27 कॉलम में होगा उसको ये डिलीट कर देगा। सॉरी, इसको मेरे को अननोन कॉलम सीरियस, सॉरी मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, SCRIOUS सीरियस, ओके, सीरियस केसेस 27 एंटर करेंगे। तो आप ये देखेंगे कि मेरी जो क्वेरी है वो रन हो चुकी है। अब मेरे को शो टेबल्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोविड-19 करता हूँ, तो ये 27 वाली जो एंट्री थी 62 के ऊपर आप देखेंगे, 23 और 62 के जो बीच में था 27 की एंट्री, यानी 26 डेट की जो एंट्री थी वो डिलीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर आपको कोई क्वेरीज है
कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।